इटाली की बोलोना यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा यूनिवर्सिटी भी था जो कि 500 साल पुराना है। ये कहानी है नालंदा महाविहार की, जिसको एक क्रूर शासक के हाथों तबाह होना पड़ा। पूरी दुनिया में नालंदा को ज्ञान का सागर और ज्ञान का भंडार कहा जाता था। अपने दशक में ये चर्चा का एकमात्र विषय था, इसीलिए हर साल लाखों विद्यार्थी यहाँ अपना अध्ययन पूरा करने के लिए आते थे। टर्की, ग्रीस, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, तिब्बत और कोरिया से लोग अपना अध्ययन पूरा करने के लिए यहाँ आते थे। नालंदा की सबसे पहली नींव रखी थी गुप्त वंश के राजा सम्राट कुमारगुप्त ने। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। नालंदा 97 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक अपने क्षेत्र में ज्ञानी थे। यहाँ थियोलॉजी, मैथमेटिक्स, लॉजिक, मेडिसिन और लिटरेचर पढ़ाया जाता था। लगभग 10,000 छात्र और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक यहाँ मौजूद थे। कहा जाता है आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी, वो 6वीं सदी में यहाँ के मुखिया हुआ करते थे। नालंदा का सबसे आकर्षणीय विषय था यहाँ का लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज भी कहा जाता था। यहाँ 90 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद थी। हर विषय का किताब यहाँ रखा गया था। इतना कामयाब होने के बावजूद इसे एक दिन तबाह होना पड़ा। नालंदा में कुल मिलाकर 3 हमले हुए थे, लेकिन आखिरी हमले ने इसका नक्शा ही बदल दिया। इस हमले के पीछे था बख्तियार खिलजी। उन दिनों उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बख्तियार खिलजी ने अपना कब्जा जमाया था। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब होने लगी। हकीमों से इलाज करने के बावजूद उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब उसके एक खास आदमी ने उसे सलाह दी कि उसे अपना इलाज नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग के आचार्य श्री राहुल भट्ट से करवानी चाहिए। लेकिन बख्तियार खिलजी को ये बात मंजूर नहीं थी। हालत खराब होने पर खिलजी इलाज करने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने आचार्य के सामने एक शर्त रखी कि आचार्य को बिना दवाई के उसे स्वस्थ करना होगा। आचार्य को खिलजी की शर्त मंजूर हो गई और उन्होंने उसे अपनी दी हुई कुरान को रोज रात पढ़ने का आदेश दिया। धीरे धीरे करके खिलजी की तबीयत में सुधार आता गया और खिलजी आगे की तरह स्वस्थ हो गया। असल में आचार्य ने कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दी थी, जिसको खिलजी हर रोज रात को अनजाने में सेवन करता था। ये बात खिलजी को पसंद नहीं आई, जिस वजह से उसने नालंदा को तबाह करने का फैसला लिया। उसने अपनी सेना के साथ नालंदा में हमला किया और उसको आग लगा दिया। इस आग ने नालंदा का नक्शा ही बदल दिया था। कहा जाता है इस आग में नालंदा का धर्मगंज 3 महीनों तक जला था। आज अगर नालंदा का ये हाल नहीं हुआ होता तो भारत से लाखों विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरा करने के लिए बाहर के देशों में नहीं जाते। लेकिन 2014 में नालंदा को फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया है और फिर से एक और बार नालंदा का दरवाज़ा स्टूडेंट्स के लिए खोला गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।